जिया नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का कॉमर्स कोच अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में दो अकाउंट आपको बनाना सीखना है, जिसमें से पहला है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बारी बारी से हम दोनों पे डिस्कशन करेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन आपके पास नॉर्मली दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को देख करके हमको समझना है कि इस चीज़ का यूज़ हम कैसे करेंगे। इसके पहले वाले दो वीडियो हम लगातार बना चुके हैं फंडामेंटल से रिलेटेड, जिसमें हमने फॉर्मेट पे बात किया है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। इसके पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने सीखा है उस चीज़ का हम कैसे यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहले क्वेश्चन को ढूंढेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। मान लो नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन मकसद हमको ये जानना है कि जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बिजनेस से बाहर के लोग हैं, आउटसाइड फ्रॉम द बिजनेस, और कुछ लोग हैं जो बिजनेस के अंदर हैं, जिनमें होते हैं हमारे बिजनेस के पार्टनर। अब पार्टनर जो है भाई, वो लोग आपस में कुछ एग्रीमेंट किया होगा, जो भी प्रॉफिट है कैसे बांटेंगे, किसी का कैपिटल ज़्यादा है कम है, इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। अकाउंट्स का नियम है, जब भी आपको प्रॉफिट नज़र आए तो इस अकाउंट में क्रेडिट में लिखो, अगर लॉस नज़र आए तो डेबिट में लिखो। इस क्वेश्चन को हमने स्टडी किया तो हमको दिख रहा है यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, तो सीधे इसको क्रेडिट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और ये है 1 लाख। अब आपके मन में आएगा कि सर प्रॉफिट हुआ तो हम उधर लिखे, लेकिन बार बार प्रॉफिट हो कोई ज़रूरी है नहीं ना। तो क्या करें, अगर लॉस हो जाए तो क्या करें। तो भाई जब लॉस होगा तो आप डेबिट में लिख देना टू नेट लॉस। यहाँ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। दोनों जगह संभावना पे ध्यान देना है। अब एक बात ध्यान देना कि ये जो बन रहा है ये किसके बुक में बन रहा है, यानी अगर ये पार्टनर्स के बुक में बन रहा है या बिजनेस के बुक में बन रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस मैन के बुक में नहीं, किसके बुक में, बिजनेस के बुक में बनता है। तो हर घटना का असर हम देखेंगे कि बिजनेस पर इसका असर क्या हो रहा है। जैसे सोचो, पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जानते हैं ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, ये कैपिटल यहाँ दिया। अब ये जो कैपिटल दिया है, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा बिजनेसमैन को। दे कौन रहा है, बिजनेस। तो जो दे रहा है उसके लिए खर्च है या इनकम है, खर्च है, एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको हम डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सवाल है कि पार्टनर यहाँ 2 हैं, तो एक ही को मिलेगा कि सबको मिलेगा। पहले ढूंढो कैपिटल कितना है, तो बोलता है एक्स एंड वाई आर स्टार्टेड
आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड 2 लाख कैपिटल मिला। अब भाई जितना भी कैपिटल दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट 10% निकाल दो, ये हुआ 10,000। वाई का है 2 लाख का कैपिटल, इसका 10% निकाल दो, ये हुआ 20,000। आपको बस यही समझना है कि डेबिट में क्यों लिखे, क्रेडिट में क्यों लिखे। समझ में आया बात। अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जब यहाँ अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेगा तो इसको बोलेंगे ड्राइंग, और इस ड्राइंग पे जो बिजनेसमैन है वो इंटरेस्ट देगा। किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 8% और इन लोगों का ड्राइंग दिया हुआ है। पहले ड्राइंग खोजेंगे तो एक्स का ड्राइंग है 10,000। क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से भाई। और इसका है 8%, तो 10,000 का 8% होता है 800, और 18,000 है भाई इसका 8%। इसको आप काटो, 80 88 64 8 8 14, 1440 रुपये। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया, कैपिटल का भी यूज कर लिया, ड्राइंग का भी यूज किया, ये भी किया। अब बात है थर्ड में, एक्स को सैलरी दिया जा रहा है 500 रुपया महीना। तो अकाउंट नॉर्मली हम लोग भाई साल भर का बनाते हैं, तो साल में होता है 12 महीना। यहाँ पर मंथ दिया है तो 1 महीना का तो दिया है, हमको टोटल बनाना है, तो जो भी है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये बिजनेसमैन को मिला यानी दे रहा है बिजनेस। बिजनेस जब दिया तो इसी को हम लोग कहेंगे सैलरी। किसको दिया? एक्स को। तो सैलरी टू एक्स। कितना दिया? 500। क्या 1 महीना? नहीं, सालों भर। तो पूरा साल दिया तो 12 पचे 60। कितना भाई? 6,000 रुपये। समझ में आया। ये भी हम ट्रीट कर दिए, इस पे हम टिक लगा लेंगे। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसे ही पॉइंट बना लेना कि आखिर इसमें पूछा क्या है। इसको हम जब यहाँ इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ कर देंगे, टिक लगा देंगे ताकि मालूम रहे कि आखिर बचा क्या है, कोई छूटा तो नहीं। अब देखो दिया हुआ है कमीशन टू वाई 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 10% कमीशन। तो भाई अगर बात पहले हो गया है तो दे दो। कमीशन टू वाई कितना का? तो नेट प्रॉफिट का 10% और नेट प्रॉफिट जो है वो है 1 लाख। तो इस 1 लाख का 10% इसको कमीशन दे दिए, यानी 10,000 ये कमीशन में कमाया और ये खत्म। अब नेक्स्ट आइटम है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। भविष्य हमेशा अंधेरे में होता है, पता चलता है अब के अगले मिनट क्या होगा, अगला दिन, अगला घंटा, अगला महीना में क्या होगा, नहीं पता है। जो काम जानते हैं कि ये होगा और वो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं घटना। लेकिन जिसके बारे में कुछ सोचे ही नहीं, अगर वो हो जाए तो इसको बोलते हैं दुर्घटना। तो आदमी को दुर्घटना से बचना चाहिए। समझ में आया बात? दुर्घटना से बचना चाहिए। तो यही बचने के लिए भविष्य में मान लो कोई बुरा वक्त आ गया तो बैलेंस कुछ चाहिए ना। तो पार्टनरशिप फर्म सारा पैसा को बांट ऊंट के खर्च नहीं करता है, कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा के रखता है, जिसको हम जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड कहते हैं। तो ये भी बिजनेस के लिए खर्चे की तरह माना जाता है, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए जनरल रिजर्व। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए
जो पैसा हम रखते हैं बचा के वो रिजर्व या जनरल रिजर्व कहलाता है। और ये दिया है मेरे दोस्तों 10,000, लिख दिए भाई, ये भी हो गया। बोलता है एक मैनेजर है, मैनेजर साहब को बोले भाई जितना भी सेल करोगे ना तुम, जब हम लोग नहीं रहेंगे पार्टनर, अब अगर तुम सेल किए तो जितना भी सेल होगा उसका तुमको कमीशन देंगे। तो यहाँ बात कितना है, 10% ऑन सेल, जो भी सेल होगा उसका कमीशन। अगर मान लो वो सेल किया तो कमीशन देना होगा। क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि 80,000 का बेच दिया है, तो 80,000 का 10% देंगे ना, देंगे। तो ये खर्चा है, तो इसको बोलेंगे कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को 80,000 का 10%, तो भाई कुछ नहीं करना है, 10% कर दो, यानी 8,000 हो गया। ये सब में मैनेजर हैं, बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं है। जैसे कोई जिससे उधार लिए वो, कोई लेबर पेमेंट इधर उधर सब हो चुका है। ये जो अंदर के लोग हैं उनके बीच बंटवारा हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये सारा खर्च करने के बाद अभी बचा हुआ कितना है। जो बचा हुआ रहेगा उसी को हम लोग सभी साझेदारों के बीच में बांटेंगे, जिसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आया बात? अब सोचो 1 लाख का था, 1 लाख 1,000, ये हो गया 40, 8 4 12, 1 1 2, 1,02,240 रुपये का कमाई हुआ। 1,02,240 रुपये का कमाई हुआ। भाई खर्चा भी तो हुआ होगा, तो जो खर्चा हुआ जोड़ो, 0 0 0 0 3 0 सब जगह, 6 6 6 8 14, 2 2 4 1 5 1 6, ले 64,000 खर्च हो चुका। 1,02,000 नेट आया, उसमें खर्चा हो गया 64,000, कुछ बचा है। तो जो बचा होगा वही निकालना हमारा इस अकाउंट का मकसद है। इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये कितना है भाई? तो 40, 2 8 4 12, 6 1 7 3 10, 38,240। समझ में आया? आप इसको चेक कर लेना, वीडियो को इसमें क्या बोलते हैं प्ले कर लो, रोक लेना भाई, और उसके बाद फिर ये लिखना। अब भाई ये 38,240 है, पार्टनर हैं 2, एक्स और वाई, तो सिर्फ एक ठो को मिलेगा कि दोनों को ना। तो यही डिविजिबल प्रॉफिट एक्स और वाई दोनों में बांटा जाएगा, जिसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बात समझ में आया? इतना देर तक आप लोग जो हैं हमारा साथ दिए, अभी तक आप बने हुए हैं, आप सबको दिल से गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर ये आपको अच्छा लगा मेरे दोस्त, तो अपने पूरे दोस्तों में, सर्कल में इस वीडियो को फैलाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन भी जरूर दबाना। आप सबों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।